एमपी मिनरल्स द्वारा वृद्ध महिला कृषक के खेत में अवैध रूप से खनन करके 40 फीट गहरी खाई बना दी। खेत की बर्बादी देख पति की मृत्यु के बाद वृद्ध महिला शमीम सुल्तान इंसाफ के लिए दर दर भटक रही। सभी जगह शिकायत करने पर कोई सुनवाई नहीं हुई। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। शमीम सुल्तान जी जगह है, जमीन है, 100 साल 125 साल का कब्जा है मेरा। वो मेरे पास रजिस्ट्री है, इस पे रजिस्ट्री की जमीन है मेरी। वो जो एमपी मिल्टर्स वाला जबरन घुस रहा है। मेरे पेड़, आम जामुन, सब तार खम्भे लगे हुए सब उखाड़ दिए इसने। सरकारी निशान लगे हुए हमारे बाहर लगे हुए थे सरकारी जमीन से। हमारी जमीन अंदर थी। वो 2 आम के पेड़ उखाड़ दिए, 1 जामुन। और मेरा भी कुआं बना हुआ है। कहता बुड्ढी तुझसे कोई डरता है? तुझे तो मैं गड्ढे में पटक दूंगा। 30-25 फीट नीचे गहरा कर दिया, रास्ता कहीं से भी नहीं है। पूजा मैडम भी आई थी, मना करके गई। थानेदार साहब ने जो नागर है 3-3 4-4 बार भेजी है पुलिस, मगर जो बंद नहीं होता। कल भी मैं आई तो कल भी इसका नौकर कहता जो बने तुझसे कर ले। क्या करेगी बुड्ढी? मैं रोने लगी। मेरा पति को भी अटैक आ गया, मर गए। मेरा कोई साथ नहीं दे रहा। कलेक्ट्रेट में भी, जन सुनवाई में भी मेरी कोई सुनवाई नहीं है। ये आदमी हर जगह आके खड़ा हो जाता। सीमांकन क्यों नहीं करवा रहे? सीमांकन आरआई पटवारन कुछ नहीं सुन रही। 3 साल से बेवकूफ बना रही है। सरपंच भी आके खड़ा नहीं होता, कुछ नहीं। अपने आप चुपचाप नक्शा बना ले जाती, रिपोर्ट बना ले जाती है। एसपी साहब ने बोला था कि इनका 10-12 रोज पहले रास्ता बनना चाहिए, तो इसने क्या था कि मैं कल बनाऊंगा। कल से आज तक 15 दिन हो गए, इसने रास्ता कोई नहीं बनाया। मेरी 30-40 फीट जगह और खोद ली इसने। कैसे भी मुझे जगह नहीं है। मैं अब खेती कहाँ से करूँगी? मेरा ट्रैक्टर पे वगैरह कहाँ से जाएगा? मैं खाऊंगी कहाँ से बुजुर्ग? मेरा बेटा भी साथ नहीं देता। बेटियाँ भी कहाँ से ससुरालों में रहती हैं। बस एक साहब पूछा देते हैं पुलिस वालों को, वो डांट जाते हैं। वो कुछ नहीं सुनता है, उसकी मनमानी कर रहा है, छुप के बैठ जाता है। रजिस्ट्री है मेरी, रजिस्ट्री है। ये देखो, ये रजिस्ट्री, ये 5 एकड़ 20 डेसीमेल की है ये रजिस्ट्री। इसमें से 1.5 एकड़ जगह खोद ली। आरआई कहता है हम नहीं जानते, धोखे में खुद गई। मैं क्या जानूं? तो मैं मना कर रही थी। जब आकाश श्रीवास्तव आए थे, ये शैलेश मैडम ने खुदवाई अति किरमल के अति किरमल के मैं कह भी रही कि ये अति किरमल की नहीं है मैडम, ये रजिस्ट्री की जगह है। और ये खसरा नंबर ये 6 का है, ये 2 माँ बेटी का है। ये रेल की पटरी उस तरफ है। 6 एकड़ जगह मेरे आदमी ने 6 बेटियों को दी, 5 बेटी और 1 मुझे। तो इसने कमिश्नर को दिए? हाँ, 1 कमिश्नर को भी दिए मैंने, 2 एक कलेक्टर को भी दिए मैंने, एसडीओ को भी दिए मैंने, तहसीलदार को भी दिए मैंने। कोई सुनवाई नहीं है मेरी। आपका गांव कहाँ पड़ता है? ये साहेबपुर रास्ता रसूलिया पठार इधर गया है, साहेबपुर इधर गया है। कम से कम 40 फीट जगह में इसने ताल लगा रखे। पूरे साहेबपुर भी नहीं जा सकते। राम बाबू की तेरे सारे निकलने का कोई रास्ता नहीं बचने दिया इसने चारों तरफ से। मुझे बहुत बुरी तरह बोलता है, कहता बुड्ढी, इतनी गंदी गंदी गाली बकता है मुझे। वो चुप जाता है। और इसके नौकर चाकर भी बदमाशी हरकतें करते हैं मुझसे। मैं क्या करूं? मुझे बहुत परेशान कर रखा है इन लोगों ने। मेरी ज़मीन भी लेना कोई तैयार नहीं है। इतने बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं ज़मीन के अंदर जब वो लगाता है तो दाना में, और पूरे गाँव में कचरा घुस जाता है। बस बहुत परेशान आ चुकी मैं इससे। इसका न्याय कर दो सर, जो भी हो आप इंसाफ कर दो। एक रानमेवा के साथ अन्य मोहन यादव, उनसे भी कहना है मैं आपकी माँ हूँ, मेरे तरफ ध्यान दे लो। मेरे लिए जो जगह से बेघर करना चाहता है। वैसे मेरे पति को 6 महीने हो गए मरे हुए, और नहीं तो फिर मैं इसमें से गिर के, ये तो धक्का देता ही है, मैं खुद ही गिर जाऊंगी। कैसे भी रास्ता नहीं बचा है मेरे तरफ, कुछ नहीं बचा है। लोग कुछ बोलते नहीं है, कुछ भी नहीं बोलते। बस पुलिस का थोड़ा सा सहारा है, वो आती है बस। सरपंच तो देखता ही नहीं है। सरपंच कहता है मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। कन्हैया लाल है, इसकी बीवी सीमा अभी है हाजिर में, जो पुराना 10 साल से मेरी खेती को देख रहा है।
और कोई इसका कोई कार्यक्रम कुछ नहीं है। इधर वाला खेत जो 5 एकड़ बीज उसमें सब इसने 1.5 एकड़ जगह खोद ली। आरआई कहता है तुम केस लगा दो, मैं कहाँ से केस लगाऊंगी? मैं गरीब औरत, ये लोग बिक चुके हैं। अब शैलेश मैडम भी पहले सरपंच की भी जगह जो है सरपंच का उस तरफ है, हाँ सरकारी सरकारी है उस साइड, उस तरफ भी उधर कुछ नहीं खुद रहा है। बस 10 साल से मेरे खेत में खुद रहा है, पूरा खेत छोड़ के। हाँ सब मिले हुए हैं, आरआई पटवारी मेंबर यहाँ के सब मिले हुए हैं, सिर्फ वोट के लिए आते हैं। एक कोई कुछ नहीं सुनवाई है। अगर आप सुन लेंगे तो मालिक आपको बहुत कुछ देगा, आपकी औलाद अच्छी बनेगी, आपको अच्छे से अच्छे। बस 1.5 एकड़ रजिस्टर की खोद दी। अब मेरी जगह का खनन करके लाखों का बेच दिया इन्हें, पत्थर निकाल के। हाँ रजिस्टर की केस लगाओ, मैं कहाँ से केस लगाऊंगी? मेरा आदमी मर चुका, नफ्ती भी नहीं कर रहे हैं। जबकि मेरे मियाँ ने, पति ने 5 बेटियों को 5 एकड़ जगह दी। वो पटवारन ने पंचायत में बैठ के लिखी। वो सरपंच कन्हैया लाल भाई बैठा हुआ था, कह हाँ चाची अच्छा कर रही हो दे दो। और अब कुछ नाप तोल नहीं है। सरपंच आती है प्रियंका, सरपंच के पास बैठ के भाग जाती है। वो फोन करो कोई नहीं उठाते, ना आरआई उठाता ना पटवारी उठाता। तहसीलदार के पास जाओ, चाची जाओ अभी हम बिजी हैं। अभी एसपी साहब ने बोला था 12 दिन पहले कि चल चाची का रास्ता बना के आ। एसडीएम साहब ने अंदर ही आपके सामने मैं हाजिर हुई थी, मेरी 2 बेटियों में। तो झूठा रास्ता उधर दूसरे के खेत में नहीं बना तो बेच के चली गई, कुछ नहीं किया। निजी जब 50 साल का है, मैं आपके पास दवा सबूत ला दूंगी साहेबपुर के रसूलडीह के, जिनने मेरी खेती करी है। इसी रास्ते से आते जाते थे, न 5 एकड़ में जाने जगह उधर से और न इधर से, कुछ नहीं बचा।